नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है, मध्य प्रदेश एनएचएम द्वारा स्टाफ नर्स और एएनएम की पोस्ट के लिए स्कोर कार्ड वेबसाइट पर रिलीज़ कर दिया गया। और ऐसी मेरे यहाँ पे उम्मीद है कि आप सभी लोग ने स्टाफ नर्स और एएनएम की पोस्ट के लिए अपने अपने स्कोर आप लोगों ने यहाँ पे चेक भी कर लिए। और दोस्तों, चाहे स्टाफ नर्स की पोस्ट हो, चाहे यहाँ पे एएनएम की पोस्ट हो, आप सभी लोगों ने जो स्कोर कार्ड आपने यहाँ पे चेक किया, इसमें आप लोगों ने यहाँ पे पाया कि आपके मार्क्स यहाँ पे कितने हैं। मार्क्स के साथ साथ आप लोगों की रैंक यहाँ पे कितनी है, और इसके साथ साथ रिमार्क आपको बताया गया कि आप लोग शॉर्ट लिस्टेड हैं या फिर आप लोग यहाँ पे वेट लिस्टेड हैं या फिर नॉट शॉर्ट लिस्टेड हैं। तो स्टाफ नर्स और एएनएम से जुड़ी हुई स्कोर कार्ड की सारी जानकारी आप लोगों ने यहाँ पे चेक कर ली थी। दोस्तों, आज का ये जो अपडेट है, जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है कि एमपीएनएचएम स्टाफ नर्स और एमपीएनएचएम एएनएम की पोस्ट के लिए आगे नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या रहेगा, आगे की प्रोसेस यहाँ पे क्या रहने वाली है, तो ये जानकारी इस वीडियो में यहाँ पे कवर करेंगे। इसके साथ साथ मैं एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कवर करूँगा कि जो रिमार्क आपको यहाँ पे दिए गए, शॉर्ट लिस्टेड या फिर वेटिंग या फिर नॉट शॉर्ट लिस्टेड, तो इनका मतलब यहाँ पे क्या रहने वाला है। और इसके साथ साथ दोस्तों, एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। यदि आप लोग यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड हैं, तो क्या आप लोग यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन आप लोग यहाँ पे समझे कि आपको यहाँ पे सीट मिल गई है या फिर नहीं, तो ये जानकारी भी यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे वेटिंग से जुड़ी हुई जानकारी भी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो को यहाँ पे लाइक करें इस वीडियो को, इस मेहनत को लाइक जरूर करें। काफ़ी डाउट्स आपके यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, तो आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर लें, कोई भी जानकारी अब आपसे यहाँ पे ना छूटे। तो वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब के रेड बटन को यहाँ पे क्लिक करें और आगे की इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से पाते हैं। तो बिल्कुल शुरुआत कर देते हैं अपने अपडेट को, बढ़ जाते हैं अपनी जानकारी की ओर। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एमपीएनएचएम स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए और एमपीएनएचएम एएनएम की पोस्ट के लिए आप सभी का नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या रहने वाला है, अगली प्रोसेस यहाँ पे क्या रहेगी। तो आप सभी को बताना चाहता हूँ, अगली जो प्रोसेस है, आप लोगों की लिस्ट यहाँ पे जारी की जाएगी, जिसको हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पे कह सकते हैं। सिलेक्शन लिस्ट में आप सभी के नाम शामिल किए जाएंगे और यदि आपका नाम लिस्ट में शामिल होगा, फिर आपको डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन आपको कराना होगा। ये सारी जानकारी आपको लिस्ट में मिलेगी जब आपका नाम लिस्ट में आप पे शामिल किया जाएगा। और डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के शेड्यूल में पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी कि वेरिफिकेशन की डेट, टाइमिंग और प्लेस यहाँ पे क्या रहेगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लिस्ट के तौर पे तैयार रखने हैं वेरिफिकेशन के लिए। तो बिल्कुल ये सारी जानकारी अगले चरण में आपको मिलने वाली है। ये लिस्ट आपके यहाँ पे जारी होगी और लिस्ट में आपका नाम और डॉक्यूमेंट का पूरा शेड्यूल आपको यहाँ पे दिया जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे सवाल ये उठता है कि लिस्ट यहाँ पे कितने दिनों में जारी यहाँ पे हो सकती है। तो एक एक्सपेक्टेड जानकारी मैं आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ। इससे पहले जितनी भी वैकेंसीज़ अभी हाल ही में सेम्स पोर्टल द्वारा आयोजित कराई गई, तो उसमें आमतौर पे ये देखा गया कि विद इन अ वीक, एक वीक के अंदर, कहने वाली बात है यहाँ पे एक हफ्ते के अंदर आपको लिस्ट देखने को मिल सकती है। एक हफ्ते के अंदर लिस्ट यहाँ पे आ सकती है, सिलेक्शन की लिस्ट यहाँ पे जारी कर दी जाएगी। तो बिल्कुल, चाहे आप लोग यहाँ पे स्टाफ नर्स वाले कैंडिडेट हो, चाहे आप लोग यहाँ पे एएनएम वाले कैंडिडेट हो, एक हफ्ते का आपको लोग यहाँ पे इंतज़ार करें। हो सकता है आज ही आ जाए, हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है 2 दिन बाद आए, लेकिन सेव जो यहाँ पे टाइमिंग है, एक वीक के अंतर्गत आप लोगों की लिस्ट यहाँ पे जारी की जा सकती है। तो दोस्तों, ये तो थी पहली इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट स्टेप को लेके कि अगला चरण यहाँ पे क्या रहेगा। अब बढ़ जाते हैं अपनी अगली जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, वो रहेगी आपके रिमार्क की। आप सभी लोग ने अपने अपने स्कोर कार्ड में देखा होगा, लास्ट की तरफ एक रिमार्क आपको दिया गया जिसमें बोला गया कि या तो आप लोग शॉर्ट लिस्टेड हैं या फिर आप लोग यहाँ पे वेटिंग में रखे गए हैं या फिर आप लोग यहाँ पे नॉट शॉर्ट लिस्टेड है। तो इन तीनों का मतलब यहाँ पे क्या रहने वाला है, तो ये डाउट भी आपको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट लिस्टेड की। तो दोस्तों, शॉर्ट लिस्टेड का मतलब ये है कि आपके मार्क्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं, आपके ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे आए हैं और आगे के राउंड के लिए आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए जाते हैं। जैसे कि ये जो वैकेंसी है
MPNHM स्टाफ नर्स और MPNHM ANM की पोस्ट के लिए इसका जो आगे का जो राउंड है आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन यहाँ पे रहेगा। तो जितनी भी कैंडिडेट्स यहाँ पे जो शॉर्ट लिस्टेड हैं, आप लोग आगे के राउंड के लिए क्वालिफाई हैं, तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराएंगे जब आपका नाम लिस्ट में यहाँ पे शामिल किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसमें एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि लिस्ट में कैटेगरी वाइज कितने कैंडिडेट्स को इंक्लूड यहाँ पे किया जा रहा है, तो ये काफ़ी बड़ा फैक्टर यहाँ पे रहने वाला है। देखिए, इसमें जो अलॉटमेंट जो आएगा कैटेगरी वाइज अलग अलग शामिल यहाँ पे किया जाएगा। तो शॉर्ट लिस्टेड का मतलब आप लोग यहाँ पे समझ चुके होंगे कि आगे के राउंड के लिए आप लोग एलिजिबल हैं। आगे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन आप लोग यहाँ पे कराएंगे जब कभी भी लिस्ट में आपका नाम शामिल हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं वेटिंग की। तो वेटिंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि आप लोगों के जो मार्क्स हैं शॉर्ट लिस्टेड वाले कैंडिडेट से थोड़े यहाँ पे कम हैं, तो इस वजह से यहाँ पे वेटिंग के कैंडिडेट्स को यहाँ पे शामिल किया गया। काफ़ी यहाँ पे रिमार्क यहाँ पे कैंडिडेट्स को दिए गए कि वेटिंग में आप लोगों को रखा गया है। और दोस्तों, वेटिंग का मतलब ये भी है कि सीट्स आखिर में यहाँ पे वैकेंट यहाँ पे रह जाती हैं। कहने वाली बात है, अगर आखिर में सीट यहाँ पे बच जाती हैं, वैकेंट यहाँ पे रह जाती हैं, तो वेटिंग के कैंडिडेट्स को बुला लिया जाता है, वेटिंग यहाँ पे क्लियर कर दी जाती है और वेटिंग के कैंडिडेट्स को अलॉटमेंट दे दिया जाता है। तो ये तो थी वेटिंग की जानकारी। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, तीसरा जो रिमार्क कैंडिडेट्स को दिया गया कि नॉट शॉर्ट लिस्टेड का मतलब यहाँ पे क्या है। तो दोस्तों, नॉट शॉर्ट लिस्टेड का मतलब ये है कि आप लोगों के मार्क्स जो है वेटिंग वाले कैंडिडेट से भी यहाँ पे थोड़े कम यहाँ पे रह गए, इस वजह से नॉट शॉर्ट लिस्टेड आपको यहाँ पे रखा गया। और यदि आपका स्टेटस जो है, रिमार्क जो है नॉट शॉर्ट लिस्टेड है, तो आगे आपकी कोई भी प्रोसेस यहाँ पे नहीं अपनाई जाएगी। डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के लिए आपको नहीं बुलाया जाएगा क्योंकि आप नॉट शॉर्ट लिस्टेड यहाँ पे पाए गए। आगे की प्रोसेस के लिए आप लोग एलिजिबल यहाँ पे नहीं पाए गए हैं। तो दोस्तों, ऐसी मेरी यहाँ पे उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे शॉर्ट लिस्टेड, वेटिंग और नॉट शॉर्ट लिस्टेड का मतलब यहाँ पे क्या है। ये जानकारी आपको यहाँ पे मिल गई होगी। अब बढ़ जाते हैं अपना अगली जो इन्फॉर्मेशन है कि यदि आपका जो स्टेटस है, मीन्स जो रिमार्क आपको दिया गया आपके स्कोर कार्ड में, यदि शॉर्ट लिस्टेड है तो क्या आप लोगों को फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे मिल चुका है या फिर नहीं। तो दोस्तों, इसके बारे में आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ। यदि आप लोग यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड हैं तो अभी जो है आप लोग ये ना समझें कि फ़ाइनल आपको यहाँ पे सिलेक्शन मिल चुका है। जब तक आपका जो नेम है, आपका जो नाम है लिस्ट में शामिल नहीं हो जाता, मीन्स सिलेक्शन की लिस्ट में आपका नाम जब तक यहाँ पे नहीं आ जाता, तब तक आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट यहाँ पे फाइनली नहीं घोषित यहाँ पे किए जा सकते हैं। और दोस्तों, अभी शॉर्ट लिस्टेड का मतलब यह है कि आगे के राउंड के लिए आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं। जब कभी भी आपका नाम लिस्ट में शामिल किया जाएगा, फिर आप लोगों को डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के लिए बोला जाएगा, फिर आप लोग कह सकते हैं कि आपको फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। और दोस्तों, इसमें एक बात मैं यहाँ पे इंक्लूड करना चाहता हूँ। काफ़ी कैंडिडेट्स के यहाँ पे मैंने रिज़ल्ट यहाँ पे चेक किए, तो यहाँ पे ऐसा मैंने यहाँ पे पाया कि काफ़ी कैंडिडेट्स को यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड यहाँ पे किया गया। कहने वाली बात है, जितनी सीट्स थी उतने तक तो यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड यहाँ पे किया गया है। उसके बाद आगे की जो यहाँ पे मेरिट रैंक है उनको भी यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड यहाँ पे कर दिया गया। और दोस्तों, ये बिल्कुल भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि सभी कैंडिडेट्स जितने भी यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड हैं सबको यहाँ पे अलॉटमेंट मिल जाएगा। जितनी भी सीट्स वैकेंसी टेबल में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई थी, उतनी ही सीट्स पे अलॉटमेंट आएगा और आपको शामिल कर लिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि यदि आप लोग यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड हैं कि क्या आपको यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा या फिर नहीं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे वेट करना है जब तक आपका नाम लिस्ट में शामिल नहीं हो जाता, जब तक आपको डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के शेड्यूल में आपको शामिल नहीं किया जाता, तब तक आप लोग अपना सिलेक्शन यहाँ पे ना माने। अब दोस्तों, यहाँ पे देखिए, बढ़ जाते हैं अपनी अगली जो लास्ट यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो रहने वाली है वो रहेगी वेटिंग लिस्ट की। काफ़ी कैंडिडेट्स को वेटिंग के तौर पे यहाँ पे रखा गया है। काफ़ी कैंडिडेट्स को अलग अलग वेटिंग यहाँ पे दी गई, कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे वेटिंग दी गई। काफ़ी कैंडिडेट्स को ओपन कैटेगरी में भी यहाँ पे वेटिंग दी गई। काफ़ी कैंडिडेट्स को फीमेल मीन्स वुमेन में भी W का साइन आपको दिया गया, तो वुमेन में भी आप लोगों को वेटिंग यहाँ पे दी गई। तो क्या यहाँ पे वेटिंग क्लियर होगी या फिर नहीं, तो आप सभी को बताना चाहता हूँ वेटिंग बिल्कुल यहाँ पे क्लियर होगी, लेकिन इसको क्लियर होने में काफ़ी टाइम यहाँ पे लग जाएगा क्योंकि अभी लिस्ट यहाँ पे जारी होगी
और लिस्ट जब यहाँ पे जारी होगी तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कैंडिडेट्स यहाँ पे कराएंगे, और जितनी भी कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे, मीन्स जो सीट्स यहाँ पे जो बच जाएंगी उन सभी सीट्स का डेटा लिया जाएगा, और जो डेटा यहाँ पे प्राप्त होगा उन सीट्स को, बची कुछ सीट्स को वेटिंग की लिस्ट से आपको यहाँ पे शामिल किया जाएगा और वेटिंग लिस्ट यहाँ पे क्लियर कर दी जाएगी। तो थोड़ा इसको यहाँ पे समय लग सकता है और अभी आपको जो है ये इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगी। और दोस्तों बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, वेटिंग यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे क्लियर होगी, क्योंकि इससे पहले CHO के अलॉटमेंट भी यहाँ पे आ चुके हैं और काफ़ी कैंडिडेट्स CHO में भी यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे इससे पहले जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में स्टाफ नर्स की वैकेंसी जो रिलीज़ की गई थी तो वहाँ पे भी काफ़ी कैंडिडेट्स वहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं। तो ऐसी मेरी यहाँ पे उम्मीद है कि काफ़ी सीट यहाँ पे बच जाएंगी, काफ़ी कैंडिडेट्स यहाँ पे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन यहाँ पे नहीं कराएंगे, और जो सीट्स यहाँ पे जो बचेंगी उनको वेटिंग की लिस्ट में यहाँ पे शामिल किया जाएगा और वेटिंग वाले कैंडिडेट्स को अलॉटमेंट फाइनली दे दिया जाएगा। और दोस्तों ये अभी आपको यहाँ पे कोई भी नहीं बता सकता कि जो लिस्ट अभी जारी होगी इसमें कौन सी मेरिट रैंक तक अलॉटमेंट आपको यहाँ पे दिया जाएगा। जो वेटिंग लिस्ट बाद में जारी होगी इसमें कितनी वेटिंग लिस्ट तक कैंडिडेट्स को क्लियर की जाएगी उनकी वेटिंग, तो ये डेटा आपको कोई भी अभी प्रोवाइड यहाँ पे नहीं करा जा सकता, और जैसी लिस्ट आएगी सारी जानकारी आपको क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों देख सकते हैं इतना सारा समझाने में काफ़ी मेहनत मेरी यहाँ पे लगी, तो ऐसी मेरी यहाँ पे उम्मीद है अपडेट आप सभी लोग को यहाँ पे मिल गया होगा। कुछ ना कुछ जानकारी अगर आपको यहाँ पे इस वीडियो से मिली है तो लाइक जरूर करना, लाइक करें इस वीडियो को, इस मेहनत को लाइक जरूर करें, और दोस्तों सब्सक्राइब करके रख लें, आगे आपको इन्फॉर्मेशन कोई भी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आगे लिस्ट यहाँ पर जारी होगी, कोई भी इन्फॉर्मेशन अब आपसे ना छूटे। तो वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब के रेड बटन को आप पे क्लिक करें और आगे की इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से आगे भी पाते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।